ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोग के साप्ताहिक राशि को लेकर के आएंगे कि सभी से 5 सितंबर 2021 का ये सप्ताह कैसा आपको प्रभाव देगा उसी को प्रभाव देंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और राशिफल बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सभी व्यूअर्स फ्रेंड्स को रेगुलर मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, चैनल से जुड़े हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो कि नए व्यूअर्स जुड़े हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, इससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो अपने को पता चल पाए। चलिए आने वाले सप्ताह के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पंचांग की स्थिति मैं आपको बता दूं। इस सप्ताह में जो राशि होगी वो वृषभ रहेगी और नक्षत्र कृतिका का चौथा चरण रहेगा। तिथि जन्माष्टमी की रहेगी और जो करण रहेगा वो बालो रहेगा, योग व्याघात रहेगा। ये पंचांग की स्थिति है। एक दृष्टि ग्रहों पर डाल लेते हैं ये भी कौन कौन से ग्रह किस राशि में होकर के जा रहे हैं। तो राहु अभी वृषभ से गोचर कर रहे हैं, सूर्य मंगल के साथ में अपनी ही राशि सिंह में है, शुक्र और बुध जो है वो कन्या राशि में चल रहे हैं, केतु वृश्चिक में है और शनि अपनी मकर राशि में वक्र स्थिति में गोचर कर रहे हैं, कुंभ में गुरु है जो कि वक्र स्थिति में है। तो ये महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति है। ये सारे पॉइंट्स कैसे मिलकर के आपके आने वाले सप्ताह को प्रभावित करेंगे इस वीडियो में आप लोगों को तुला से लेकर के मीन लग्न राशि वाले बताएंगे। और आप लोग अपनी राशिफल को अपने लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से मिला करके देखेंगे तो परिणाम आपको बहुत करीब तक पता चलता है। लग्न राशि आपको समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत देगी। जो आपके हॉरोस्कोप होती है वहाँ पर कुंडली में पेपर की तरह जो सेंटर में बॉक्स बना होता है वहाँ जो नंबर लिखा होता है वो आपकी लगन राशि होती है और कुंडली में जहाँ पे चंद्रमा लिखा होगा उस जगह पे जो नंबर पड़ा होगा वो आपकी चंद्र राशि होगी। तो दोनों से मिला करके आपको परिणाम को सुना करिए। सबसे पहले बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए जो तुला राशि और लगन वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है थोड़ा आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। हो सकता है कि जो शुरुआत हो वहाँ पर आप अपने आप को मेंटली इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, कोई नया काम शुरू करना है तो इस वक्त आपको देख समझ करके उसके टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं, कुछ यात्राएं ला सकते हैं जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ी हुई। देख सकते हैं कि आप छोटी मोटी धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, कुछ भी रिलीजियस काम कर सकते हैं। लेकिन जो आपके फादर हैं, पिता से आपको संबंधों में एक डिस्टेंस देखने को मिलेगा, उनसे आप अनावश्यक बात रखने के लिए थोड़ा बहुत आपको स्वास्थ्य संबंधित छिटपुट कमियाँ देखने को मिल सकती है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं फील करते हैं, ये सारी चीज़ों के साथ में सप्ताह में हो सकती है। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए कार्य व्यवसाय की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी आपका बिजनेस है, व्यवसाय है या जो भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर स्थिति आपके लिए लाभदायक रहेंगी। हालांकि वीकेंड का टाइम रहेगा, फिर भी लगभग सैटरडे का टाइम रहेगा या फ्राइडे सेकेंड आपसे जो समय रहेगा वो आपके कार्य व्यवसाय की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। तो उसका आपको करना चाहिए, संबंधित चीज़ों में फ़ायदा लेना चाहिए। इसके लिए जो भी तुम्हें लगन राशि जो आपकी फैमिली के अंदर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन होना, नई चीज़ों का होना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ आपकी जो आपका जो शरीर है वहाँ पर आपके जो घुटने वगैरह हैं या शरीर के अंदर कुछ वात जैसी चीज़ें होती हैं, बॉडी में पेन होना या जॉइंट्स में पेन होना, इस तरह के स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। आय की स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। बच्चों से संबंधित जो चीज़ें हैं, जितने भी तुला लग्न राशि वाले लोग हैं, आपकी लाइफ में आपके बच्चों से संबंधित कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं, कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं या उनकी लाइफ में कुछ सफलता वाली शुभता वाली घटनाएं हो सकती हैं। इस तरह का आपको आने वाला सप्ताह प्रभाव दे सकता है। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए जो वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफ़ी अच्छा है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। कुछ जर्नी हो सकती हैं जो कि आपके व्यवसाय में वृद्धि देने का कार्य करें, तो इस दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। जीवन साथी के साथ में आपका काफ़ी अच्छा तालमेल रहेगा, उनके द्वारा आपको सपोर्ट मिलेगा, लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। पार्टनरशिप में किसी तरह की प्रॉब्लम रही होगी तो वो सुलझने के योग बनेंगे। शुरुआत जो रहेगी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगी। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वहाँ पर थोड़ा सावधानी के साथ में आगे बढ़ना होगा। आप अपने आप को इमोशनली काफ़ी
डल फील कर सकते हैं। तो कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना हो, कहीं पे कभी साइन करनी हो या किसी भी तरह का नया कार्य व्यवसाय शुरू करना हो, कोई भी न्यू आपको बिगनिंग करनी हो, चाहे वो फैमिली फ्रेंड पे या किसी भी तरह का आपके जॉब से व्यवसाय से जुड़ करके, तो थोड़ा आप उसको रुक करके अच्छे से देख परख करके तब आप आगे बढ़िएगा। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए यात्राएं दे सकता है, जो कि आपके लिए धर्म की दृष्टि से अच्छी हो सकती हैं। कुछ पढ़ाई से संबंधित या कुछ हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो आपके लिए सपोर्ट करने का कार्य करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। विशेष रूप से खाद्य के साथ संबंधित किसी तरह की दिक्कतें हो सकती हैं या आपका उनसे किसी तरह का वैचारिक वाद विवाद ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो फादर के साथ आपको काफ़ी एडजस्ट करके चलने की ज़रूरत रहेगी। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों को जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, फैमिली फ्रंट पे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। कहीं ना कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ें होना, फैमिली के अंदर कुछ नई चीज़ों को आप लेकर के आए, इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं। लेकिन बच्चों के साथ में आप संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। भाई बहनों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं या जो आपका आस पड़ोस नेबर्स है, उन लोगों के साथ जो आपका संबंध है, वहाँ पे थोड़ी आप सावधानी के साथ में रहिएगा। समझ ये सारी चीज़ें नहीं करिएगा। बच्चों के प्रति आप थोड़ा विशेष रूप से सजग करते रहिएगा, उनके साथ एडजस्ट करते हुए चलिएगा। उनको किसी भी तरह का ऑर्डर देना, इस तरह की चीज़ें नहीं करिएगा, क्योंकि उनसे संबंध में टकराव होने के लिए बन सकते हैं। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, जो धनु लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है कि आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ आपको छिटपुट दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कोल्ड है, कफ है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कोई भी आपका वाद विवाद रहा होगा, कुछ भी तरह से चला कोई डिस्प्यूट होगा किसी के साथ में, तो वहाँ की चीज़ें आपके पक्ष में जाने के योग निर्मित होंगी। ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आप आगे बढ़कर कोई नया वाद विवाद या किसी से बहस इस तरह की चीज़ें मत करिएगा। पुरानी चीज़ें जो है आपके वो सुलझने के योग बनेंगी। सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए हर एक तरह से लाभ देने का काम करेगा। आपको अपने पार्टनर के द्वारा लाभ के योग निर्मित होंगे। व्यापार में, बिजनेस में धन से संबंधित कुछ शुभतावली घटनाएं हो सकती हैं। कहीं से आपका रुका हुआ पैसा है, कोई पेंटिंग ब्लॉक, कुछ मनी है, किसी को आपने दे दिया, वो सारी चीज़ें आपको वापस मिलने के योग बन सकती हैं। काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा सप्ताह मध्य के लिए। लाइफ पार्टनर जो रहेगा वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग बन जाएगा। बिजनेस पार्टनर है, उसके द्वारा आपके कार्य व्यवसाय में एक सपोर्टिंग टाइम पीरियड आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो वीकेंड होगा वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है, कुछ भी नया आपको शुरुआत करना है, उसके लिए समय उतना ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं रहेगा, तो वहाँ आपको थोड़ा सा सजग होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी, जितने भी धनु लग्न राशि वाले लोग हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा अपने वाणी का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके बोलने की तरीके से, आपका जो बोलने का ढंग है, इसकी वजह से आपके परिवार के अंदर का जो वातावरण है वहाँ पे कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। घर के अंदर का जो सुख होता है वहाँ पे डिस्टर्बेंस, खलल पैदा होने के योग बन सकते हैं। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, बिजनेस पार्टनर होगा, उन लोगों के द्वारा आपको लाभ के योग मिलेंगे। वहाँ पे कुछ दिक्कतें होंगी, वो इम्प्रूवमेंट की ओर जाएंगी। ये एक अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ जो आपके छोटे सिबलिंग्स हैं या जो आपका फ्रेंड सर्कल वगैरह है, उन लोगों के द्वारा भी जो लाभ की स्थितियाँ आपके लिए निर्मित होंगी। ओवरऑल ये है कि कहीं ना कहीं से आपके लिए आय के स्रोत जरूर बनेंगे। पैसों से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपके लिए खुलते हुए दिखाई पड़ेंगी। पिता से संबंधित जो चीज़ें हैं, आपका भाग्य है, कुछ यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करें। ये सारी चीज़ें आपके लिए सपोर्टिव रहेंगी। केयरफुल रहने की सिर्फ एक चीज़ रहेगी कि आप अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखिए। जिसके कारण वाद विवाद हो सकते हैं, तो उस फंड से आपको थोड़ा सा सावधान होकर रहने की जरूरत रहेगी। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, जो मकर लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा आपको सावधानी रखनी होगी। बच्चों के साथ जो आपका संबंध है वहाँ आपको सजग होकर रहने की जरूरत रहेगी। उनके साथ में कोई वाद विवाद मत करिएगा। किसी तरह का आप शेयर से, ट्रेडिंग से रिलेटेड कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, उसके प्रति आपको अलर्ट होकर के रहने की जरूरत रहेगी। वहाँ पे कुछ लॉसेस होने के भी योग बन सकते हैं, आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। जो आप मेंटल लेवल पे या जो आपकी बुद्धि है, जो आपका सोचने का तरीका है, उन सारी चीज़ों में आपको एक डिस्टर्बेंस जैसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो कोई भी डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, तो एक तरीके से आपको बुद्धि का जो भ्रम होता है, मति भ्रम टाइप की स्थिति रहेगी। तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना होगा तो थोड़ा सा देखते हुए, समझते हुए फिर आप आगे बढ़िएगा। सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
कहीं ना कहीं से आपको एक सक्सेस जैसी स्थितियाँ मिलेंगी, कुछ पेंडिंग चीज़ें आपकी रही होंगी, कोई वाद विवाद वगैरह रहा होगा तो वहाँ पे लाभ के योग निर्मित होंगे। किसी तरह का आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दिया हो, या आपका डिपार्टमेंटल कोई कंपटीशन, इस तरह की चीज़ें हो, वहाँ पे आपको सक्सेस जैसे चांस मिल सकते हैं। तो एक अच्छी स्थिति है, वाद विवाद आपके सुलझने के योग बनेंगे। वीकेंड जो रहेगा वो आपके जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। धन लाभ के योग निर्मित होंगे, कुछ जर्नीज हो सकती हैं जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। व्यवसाय में आपके लिए कहीं ना कहीं से पैसों से संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। इस तरह से मकर वालों के लिए वीकेंड जो है काफ़ी लाभ देने वाला काम करेगा। इसके अतिरिक्त जितने भी मकर लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए पूरा टाइम पीरियड आपके कार्य व्यवसाय की दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से हो सकता है कि कुछ लोगों को जॉब वगैरह से संबंधित कुछ पॉजिटिव चीज़ें इस टाइम पीरियड में देखने को मिले। कहीं से जिनके पास नौकरियां नहीं हो तो कहीं से जॉब अपॉर्चुनिटी, इस तरह के इवेंट्स आपके लाइफ में हो सकते हैं। ये एक अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, विशेष रूप से 6 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा। कोई भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो कहीं चोट वगैरह लगने के योग बन सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ड्राइविंग प्रिकॉशन के साथ में करिएगा, केयरफुली रहिएगा। और हालांकि आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा मकर वालों का, लेकिन आपको चोट लगने की कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। तो विशेष रूप से ड्राइविंग करते टाइम आपको सजग होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। और 2 सितंबर के बाद का जो आपका टाइम पीरियड शुरू होगा, वहाँ आपको भाग्य का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। कार्य व्यवसाय, बिजनेस, इन सारी चीज़ों में आपको एक वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। तो इस दृष्टि से टाइम पीरियड अच्छा रहेगा मकर वालों के लिए। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, जो कुंभ वालों के लिए टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, आपके जो सप्ताह की शुरुआत होगी, थोड़ा आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। परिवार के अंदर कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, विशेष रूप से माता के साथ में संबंधों में आपको एक वैचारिक मतभेद या डिस्प्यूट जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो उनसे अनावश्यक वाद विवाद नहीं करिएगा। अपनी मदर की हेल्थ के प्रति आप काफ़ी सजग होकर के रहिएगा। स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। छिटपुट जो हेल्थ स्वास्थ्य ऐसी चीज़ें, जो सर्दी है, फीवर है, इस तरह की चीज़ें आपको कफ, कोल्ड, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। मध्य पीरियड जो रहेगा, आपको बच्चों से संबंधित चीज़ों के लिए थोड़ा सावधानी रखनी है। उनके साथ वाद विवाद नहीं करिएगा। ट्रेडिंग वगैरह है तो काफ़ी सावधानी के साथ में आप करिएगा। शेयर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों को काफ़ी सजग होकर रहने की ज़रूरत रहेगी। वहाँ पे हानि के भी योग बन सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का रचनात्मक कार्य से जो जुड़ा हो, जिनका कार्य व्यवसाय है, उस दृष्टि से टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। लेकिन मन के स्तर पे जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी इंटेलिजेंस लेवल है, इन सारी चीज़ों में आपको थोड़ा सा कमी महसूस होगी। इस बात को ध्यान रखना। या जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में होंगे तो संबंधों में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अपने पार्टनर के साथ में तनाव वाली स्थितियाँ, इस तरह की चीज़ें वीकेंड जो है कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं जो कि आपके लिए सफलता देने का काम करें। छिटपुट वाद विवाद वगैरह किसी के साथ होगा, वो सोचने के योग बनेंगे। तो वीकेंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। सक्सेस हो सकती है, किसी तरह चीज़ें हैं जो कि आपके लिए सफलता की वजह है। तो वीकेंड जो है आपके लिए काफ़ी अच्छी है। शुरुआत मध्य पीरियड थोड़ा आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा जितने भी कुंभ लग्न राशि में तो पूरा टाइम पीरियड आपका है। खर्चों के प्रति तो आपको सावधान रहने में खर्चे हो सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधी जो चीज़ें हैं उसमें आपको छोटी तकलीफें देखने को मिल सकती हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। हालांकि जो लोग अपने स्थान से दूर जाके कुछ कार्य व्यवसाय करना चाह रहे हैं, जो भी आपका जन्म स्थान है या जहाँ पे आप रहते हैं, उससे दूर हट करके अगर आपको कुछ काम करना है, उसके टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है। साथ ही साथ एक चीज़ और भी है कि जितने भी लोग हैं कुंभ लग्न राशि वाले लोग, आपके लिए जो लोग मैरिड हैं तो बच्चों से संबंधित कुछ इवेंट्स हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उसके साथ संबंधों में आपको कुछ सहायता देखने को मिलेगी। हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। कुछ धार्मिक यात्राएं या किसी भी तरह के जो एजुकेशन से रिलेटेड इवेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं इस पूरे टाइम पीरियड में। ध्यान रखने वाली सिर्फ एक चीज़ रहेगी, खर्चों के प्रति आपको सावधान होकर के रहना है कि अनावश्यक खर्च नहीं होने पाए। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा काफ़ी अच्छा होगा। यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध हों। ऐसी यात्राएं जो कि विशेष रूप से
जो लोग किसी भी तरह के टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं, या जिनका पेपर से रिलेटेड कुछ काम है, एजेंट का काम है, या किसी भी तरह का जो ब्रोकरशिप वाला काम करते हैं, आप सभी लोगों के लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। पैसों से संबंधित कुछ पॉजिटिव घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। भाई बहनों के साथ में आपको संबंधों में एक प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। जो नेबर्स वगैरह हैं उन लोग के साथ किसी तरह का मनमुटाव वगैरह होगा तो वो सुलझने के योग बनेंगे। शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छी है। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा, मीन वालों के लिए थोड़ा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। और सावधानी में भी ऐसी चीज़ें कि जो भी आपका परिवार के अंदर की चीज़ें होती हैं, फैमिली फ्रंट में परिवार की जो अंदरूनी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। परिवार में अगर कोई कुछ बोलता है तो आप उसको पेशेंस से सुन लीजिए। विशेष रूप से जो आपके मदर हैं उनके साथ कोई वाद विवाद नहीं करिएगा, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। हालांकि कार्यक्षेत्र के पक्ष से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए बच्चों से संबंधित चीज़ों के लिए थोड़ा आपको अलर्ट होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। उनके साथ में अनावश्यक वाद विवाद नहीं करिएगा। अगर आप किसी की भी तरह के रिलेशन में हैं या किसी भी तरह के अफेयर में हैं, तो जो आपका पार्टनर है उसके साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके साथ में मनमुटाव या एक डिस्टेंस जैसी स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं, तो अनावश्यक वाद विवाद मत करिएगा। रिलेशन को अपने बचा करके रखिएगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा जिसे काफ़ी देख परख करके लीजिएगा। उस दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए सपोर्टिंग नहीं रहेगा। जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, इसके अतिरिक्त जितने भी मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा, 2-3 चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। इसमें हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले। हालांकि ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, कहीं आप बाहर से जुड़ करके कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी सपोर्ट देने का भी कार्य करेगा। और पैसों से संबंधित जो भी बन सकती है, कहीं ना कहीं से पैसों से संबंधित कम या अधिक आपको चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी। एक अच्छी स्थिति है, थोड़ा रुकावट के बाद, बहुत ईजिली नहीं मिलेगा, लेकिन धन से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी, इतना फ्लो बना रहेगा कि आपका काम चलता रहे। आय की स्थितियाँ जो रहेंगी इस तरह की आपके लिए रहेंगी। तो इस तरीके से आने वाला जो सप्ताह है आप सभी लोगों के लिए एक मिश्रित परिणाम देगा। और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित प्रेडिक्शन है राशिफल का, तो आप लोग इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिसमें कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।